गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम लोग 6th लेसन पढ़ेंगे सुबह। ठीक है, तो इस चैप्टर में क्या दिया गया है यहाँ पे शॉर्ट में बताया गया है। देखिए, आप अपनी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 37 पर देखिए। पोलियो की बीमारी से बच्चे विकलांग हो जाते हैं, यानी कि पोलियो क्या है, एक बीमारी है और उससे बच्चे जो है वो विकलांग हो जाते हैं। ठीक है, बच्चों को इस बीमारी से बचाने के लिए उन्हें पोलियो की दवा पिलाई जाती है, यानी कि हर मंथ में या 2 मंथ में रहता है ना, पोलियो के जो बूंद पिलाने होते दवाई के, वो उनको पिलाई जाती है ताकि उनको पोलियो की बीमारी ना हो। इस सच्ची घटना में पोलियो विकलांग बालिका रेशमा अपनी सूझबूझ और साहस से काम लेती है, यानी कि यहाँ पे एक घटना दी हुई है चैप्टर में, जो पोलियो की विकलांग, यानी उसको पोलियो की बीमारी हुई थी और वो विकलांग, यानी कि उस पोलियो जो है वो पैरों में होता है जिसकी वजह से वो चल नहीं पाते। तो रेशमा उसका नाम है, लड़की है, उसको हुआ है। ठीक है, सूझबूझ और साहस से काम लेती है, यानी वो बीमारी हो जाती है उसको, उसके बाद वो बहुत ही सोच विचार के और हिम्मत से काम लेती है। उसकी शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी, यानी कि उसमें शारीरिक, यानी कि उसकी बॉडी में जो कमी आ गई वो उसके इरादों में, यानी वो बहुत बड़ी बड़ी बातें सोचती, तो वो उसके कभी बाधा नहीं बना पोलियो। वह जिंदा दिली एवं परिश्रम से अपना जीवन कैसे जी रही है, यानी कि वह जिंदा दिली, यानी कि बहुत अच्छी तरह से और बहुत मेहनत करके अपना जीवन जी रही है। इसका निरूपण इस घटना में किया गया है, यानी कि ये बात इस चैप्टर में हमें बताई गई है। अब देखिए यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ, देखिए ये रेशमा है, उसको पोलियो हो गया है और वो व्हील चेयर पे चल नहीं सकते। ठीक है, और ये उसकी मम्मी है। अब हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं। सुबह सुबह रेशमा ने देखा कि घर के सभी लोग सफाई में व्यस्त है, यानी कि सुबह होती है और सुबह उठ के वो क्या देखती है कि मेरे घर के सारे लोग क्या कर रहे हैं, सफाई में व्यस्त है, यानी घर की सफाई कर रहे हैं। यानी कि हम लोग भी रोज करते हैं ना, सुबह हो जाती है तो मम्मी करती है झाड़ू पोछा ये सब सफाई। कोई सामान झाड़ रहा है तो कोई मकड़ी के जाले उतार रहा है। रेशमा ने सोचा जरूर आज कोई खास बात है, यानी देख रहे हैं कि रेशमा देख रही है कि कुछ खास बात तो जरूर है, क्योंकि सब सफाई में लगे, कोई सामान की सारी धूल साफ कर रहा है, कोई मकड़ी के जाले जो होते हैं वो उतार रहा है, तो वो सोच रही है कि आज कोई खास बात है। माँ आज कोई खास बात है, यानी वो मम्मी से पूछती है रेशमा कि मम्मी आज कोई खास बात है। सब इतनी सुबह उठकर घर की सफाई में जुटे, यानी इतनी सुबह सुबह उठ के सब घर के सारे लोग सफाई कर रहे हैं। रेशमा ने उत्सुकता से पूछा, यानी कि उसको जानना था कि वो आज क्या बात है, वो ऐसे पूछ रही थी मम्मी से। हाँ बिटिया रानी, त्योहार के दिन है, यानी वो कहती है कि हाँ बिटिया आज कोई खास बात है, आज त्योहार का दिन है, भूल गई क्या। यानी मम्मी रेशमा से कहती है कि तुम भूल गई, पहले से ही साफ सफाई हो जाए तो अच्छी तरह त्योहार का आनंद ले पाएंगे। यानी वो कहती है कि त्योहार आए उससे पहले हम लोग साफ सफाई कर लें तो त्योहार मनाने में हमें अच्छा लगता है। माँ ने प्यार से रेशमा के गाल को सहलाते हुए कहा, यानी कि माँ रेशमा को जो है वो प्यार से समझाती है बात, क्योंकि हमारे घर में भी कोई भी फेस्टिवल आने वाला होता है तो हम भी घर की सफाई करते हैं ना, उसी तरह से ही। ठीक है, ओह मैं तो एकदम भुलक्कड़ हो गई हूँ, यानी कि रेशमा कहती कि ओह मैं तो सच में भूल गई, पर माँ आपने मुझे तो कोई काम सौंपा ही नहीं, मैं क्या करूँ बताओ माँ। यानी कि वो कह रही कि मैं तो भूल गई थी कि कौन सा फेस्टिवल, और आप सब लोग काम कर रहे हो, मुझे तो कोई काम आपने दिया ही नहीं, तो मैं क्या करूँ आप बताइए। तो यहाँ पे देखिए, अच्छा चलो पहले नहा धोकर तैयार हो जाओ, यानी कि माँ कहती है चलो पहला काम तुम्हारा ये है कि नहा धोकर तैयार हो जाओ, फिर बताऊंगी बहुत से काम है। यानी बता रही है कि नहा धो लो फिर मैं तुम्हें काम बताऊंगी, बहुत से काम है। मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ, माँ ने कहा, यानी कि माँ कहती है कि मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ। रेशमा ने रुआ से स्वर में कहा, यानी कि रेशमा रोने जैसी हो गई थी और कहा मदद तो मैं जरूर लूंगी। यानी कि रेशमा कहती है कि मैं आपसे हेल्प तो जरूर लूंगी, मैंने तुम्हारे लिए कई काम सोच रखे, यानी मैंने तुम्हारे लिए बहुत से काम सोच के रखे। यानी कि रेशमा कह रही है अपनी माँ से नहा धोकर नाश्ता कर लो फिर बताऊंगी, यानी कि नहा धोकर नाश्ता कर लो फिर मैं आपको बताती हूँ। कहते कहते माँ ने रेशमा को उसके पहिए वाली कुर्सी पर बिठा दी, यानी कि वो बातचीत करते करते उसकी मम्मी ने उसको क्या किया, व्हील चेयर पे बैठा दिया। रेशमा ने अपनी पहिए वाली कुर्सी को धीरे धीरे धकेला और अपने दैनिक कार्यों में लग गई, यानी कि बातें करते करते वो अपनी व्हील चेयर को धकेल रही थी और आगे बढ़ रही थी। दैनिक कार्य यानी रोजिंदा जो काम होते हैं हमारे घर के वो करने लग गई।
रेशमा जब 5 साल की थी तभी से उसके दोनों पैर काम नहीं करते थे, यानी कि रेशमा जब 5 साल की थी तब उसको पोलियो की बीमारी हुई थी, तब से उसके दोनों पैर जो है वो काम नहीं करते। उसे बहुत तेज़ बुखार हुआ था, घुटनों से नीचे दोनों पाँव एकदम बेजान हो गए, यानी कि उसको बहुत तेज़ बुखार आया था और उसके घुटने के नीचे के जो पाँव हैं वो बेजान, यानी कि उसमें से जान ही चली गई। बहुत इलाज करवाया पर रेशमा के पाँव में जान नहीं है, यानी कि उसके माँ बाप ने उसका बहुत दवाई करवाया, इलाज करवाया, फिर भी उसके पाँव जो है वो ठीक नहीं हुए। उसे पोलियो हो गया था, यानी कि उसको पोलियो हो गया था। रेशमा बहुत हिम्मत वाली लड़की थी, यानी कि बहुत ही बहादुर लड़की थी। शुरू में उसे ज़रूर दूसरों की सहायता लेनी पड़ी, यानी कि जब उसको शुरू में बीमारी हुई तो उसको सबकी हेल्प की ज़रूरत पड़ती थी, परंतु अब 11 साल की उम्र में वह अपने सारे काम स्वयं करती। उसको बीमारी 5 साल की थी तब हुई थी, अभी वो 11 साल की है तो वो अभी अपना सारा काम खुद से करती है, किसी की हेल्प नहीं लेती है। यह अपने परिवार पे अपने काम के लिए निर्भर नहीं रहना चाहती, यानी कि वो सोचती थी कि मैं अपने काम के लिए अपने परिवार वालों पे निर्भर ना रहूं, कि उनके भरोसे बैठे रहूं कि वो मेरा ये काम करेंगे, नहीं, वो खुद से अपना काम सारा करती थी। अब पेज नंबर 38 पर देखिए, परिवार के सभी सदस्य, पिताजी, छोटा भाई गोलू, दादी जी, दादाजी सभी उसे बहुत प्यार करते थे, यानी परिवार में जितने भी लोग थे वो रेशमा से बहुत ही प्यार करते थे। वह उस सबकी आंखों का तारा है, यानी कि वो सबकी आंखों का तारा, यानी सबसे लाडली, सबकी प्यारी है। माँ ने रसोई घर में सारे बर्तन, डिब्बे, बोतलें नीचे उतारकर साफ कर दिए थे, यानी कि माँ ने पूरा किचन साफ कर दिया था। वहाँ पे बर्तन, डिब्बे, बोतलें जितने भी थे वो साफ कर दी। उन्होंने रेशमा को आवाज़ दी, रेशू, यानी कि माँ जो है वो रेशमा को बुलाती है और प्यार से रेशमा को रेशू कह के बुला रही है। अगर तुमने नाश्ता कर लिया हो तो काम में मेरा हाथ बटाओ, यानी कि वो उसको बुलाती है और कहती है कि तुमने नाश्ता कर लिया तो आके थोड़ा मेरा जरा काम करवाना, हेल्प करवाना। तो रेशमा की कहती है हाँ माँ मैंने नाश्ता कर लिया, यानी वो कहती है कि हाँ मैंने नाश्ता कर लिया, दूध का मेवे वाला दलिया बहुत अच्छा बना है, यानी कि दूध का मेवे वाला दलिया बनाया था उसकी माँ ने, तो उसने नाश्ता वही किया, तो वो बोली नाश्ता बहुत अच्छा था। माँ मैं हाथ धोकर अभी आती हूँ, यानी कि वो बहुत ही उत्सुक है काम करवाने के लिए, हेल्प करने के लिए। तो कहती है कि माँ रुको मैं हाथ धो के आती हूँ। रेशमा अपनी कुर्सी धकेलते हुए रसोई घर में पहुंची, यानी कि व्हील चेयर है ना, तो व्हील चेयर को घुमाते हैं ना तो वो खुद से चलती है, तो वो कैसे ही आगे बढ़ते हुए किचन में पहुंची। रेशमा माँ को बर्तन, डिब्बों पर लेबल लगा कर पकड़ाती गई और माँ उसे व्यवस्थित ढंग से सजाती गई, यानी कि माँ ने सब साफ कर लिया था, अब सिर्फ रखना था। तो रेशमा ने क्या किया, जो बर्तन थे, डिब्बे थे, बोतल थे, उस पर लेबल लगाना था कि उसमें क्या सामान रखा था। तो वो लेबल लगा के अपनी माँ को देती जा रही थी और उसकी माँ ने पूरे किचन को अच्छे से सजा दिया, डिब्बे रख के। रसोई घर फिर से चमचमाने लगा, यानी कि पूरा रसोई घर साफ हो गया और सारा सामान अच्छे से लेबल लगा के उन्हें परफेक्ट तरीके से सजा दिया। अभी हम इस पार्ट में इतना ही पढ़ेंगे, आगे के नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।